नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो ये कॉमर्स वाला पार्ट्स है, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपल्सरी वाला पार्ट है, उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों की आपको वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या ऊपर ये आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक चल रहा था वो कॉमर्स में ही आपका जो सिलेबस है, उसमें सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस पे हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, वो आपके प्लेलिस्ट में दी गई है वीडियो, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेंट्रल बैंक पे जो डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हम लोग इसके केंद्रीय बैंक के जो सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक पहलू हैं, इसके केंद्रीय बैंक के कार्य हैं, इन सभी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग का चर्चा का विषय है, वो आपके केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की जो रीतियाँ होती हैं या मेथड्स हैं, उसी में हम लोगों ने बताया था आपको कि एक होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और एक आपका क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, या हिंदी में कहे परिमाणात्मक और गुणात्मक। 2 तरीके से साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था आपको कि आपका क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आपका केंद्रीय बैंक चेंज इन बैंक रेट या बैंक रेट में परिवर्तन करके, या ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, या आपका चेंज इन द रेशियो ऑफ बैंक रिजर्व जो थे, और आपके लिक्विडिटी रेशियो में चेंजेस करके, इन सभी चारों टॉपिक्स के थ्रू आपके केंद्रीय बैंक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पर अपना नीति देती है। बट यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो आपका मेथड है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, उसमें हम लोगों ने इस पॉइंट पर कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हमने शुरू में ही बताया था कि जैसे कि आपके घर में कोई एक मुखिया फादर होते हैं, उसी तरह जो आपके देश का मुद्रा बाजार में या कह सकते हैं साख के निर्माण में जो मुख्य रूप से रोल अदा करता है, वो आपका क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक क्या होता है, सभी बैंकों के क्या होते हैं, फादर होते हैं या मुखिया होते हैं। तो जैसा मुखिया बोलेगा वैसा ही क्या करेंगे सभी जो आपके व्यापारिक बैंक हैं, वैसा ही काम करेंगे। इस केंद्रीय बैंक की बातों को कोई भी व्यापारिक बैंक नकार नहीं सकता है। अगर वो नकारता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, आपके उसकी बहुत सी कार्यवाही है, बहुत से आपके नैतिक दबाव हैं और आपके डायरेक्ट एक्शंस भी हैं, उसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। तो दोस्तों, कहने का यहाँ मेन तात्पर्य ये है कि जब कोई केंद्रीय बैंक होता क्या है कि जब देखता है कि आपके जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल थे, वो तो क्या होते हैं, वो सभी बैंकों पर क्या होते हैं, एक समान लागू होते हैं। चाहे वो कोई भी आपके व्यापारिक बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे राष्ट्रीयकृत हो, सभी पर एक समान लागू होते हैं। बट जो आपका क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, ये इसमें क्या किया जाता है कि केंद्रीय बैंक जिसको चाहती है या जिस आपके एरिया को चाहती है, उस एरिया के बैंक को ही क्या कर सकती है, यहाँ पे फोकस करके उनको रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उनको कोई गाइडलाइन डिक्लेयर कर सकती है, उनको कोई सुझाव दे सकती है। तो जब दोस्तों साख नियंत्रण के लिए आपका व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय बैंक के व्यापारिक बैंकों को चुनती है और उस पे नियंत्रण लगती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव का जो भी डिसीजन आता है वो सभी पर एक समान लागू होता है, और जो आपका क्वालिटेटिव होता है वो सभी पर एक समान नहीं होता है। जिसपे एसिफाइड या कह सकते हैं जिसपे विषयगत रख के चीजों को बनाया गया रहता है, डिसीजन जिनके लिए बनाया गया होता है उसी पे केवल लागू होता है। तो अब इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को अगर समझ लें कि कैसे कैसे आपका क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक करता है। तो जैसे आपका पहला है साख का रसनिंग या कह सकते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और दूसरा आपका रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है। फिर एक है आपका डिफरेंशियल सिक्योर लोन रेट है, और फिर आपका पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा है, मॉरल प्रिकॉशंस है, और आपका डायरेक्ट एक्शंस है। तो कुछ ये पॉइंट है, इसी पे आज हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट या साख रेशनिंग, इसमें दोस्तों होता क्या है कि केंद्रीय बैंक किसी विशेष संबद्ध बैंक की जो पुनः भुनाने की सुविधा होती है, उसे क्या कर देता है, समाप्त कर दे या उसे कम कर दे, तो वो आपका क्रेडिट
रेशनिंग के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। होता क्या है दोस्तों, इसको जरा समझिएगा कि जब केंद्रीय बैंक समझता है कि जो व्यापारिक बैंक या कोई व्यापारिक बैंक जो ए व्यापारिक बैंक है, उसको इस सुविधा से वंचित करना उचित होगा, क्योंकि वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी ऐसे बाजार को या किसी ऐसे उद्योग जगत को जो उचित नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है कि केंद्रीय बैंक उनसे संबंधित जो भी बिल होती है उसको भुनाने की जो शक्ति व्यापारिक बैंकों को दी गई है, उसे समाप्त कर देती है या उसमें कुछ न कुछ आपकी बाधाएं ला देती है। तो यही आपका क्या करता है, आपका साख रेशनिंग होता है। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और होता है कि केंद्रीय बैंक किसी विशेष संबद्ध बैंक के लिए जो साख होता है उसका कोटा निर्धारित कर देता है। कोटा निर्धारित मतलब समझिए दोस्तों कि जैसे कोई व्यापारिक बैंक है तो उसको ये कोटा निर्धारित कर दे कि तुम्हें जो भी उद्योग होंगे, जो आपके बड़े स्तर के उद्योग होंगे, उनको आपको इससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना है। तो यही है आपका कोटा है। या जैसे लघु उद्योग हैं तो उनको आपको कोटा निर्धारित कर दीजिए कि आप इनको बड़ी रकम का लोन प्रोवाइड ना करिए, इनको छोटी रकम का ही लोन प्रोवाइड करिए। तो इस तरीके से जब कोई कोटा निर्धारित कर देता है केंद्रीय बैंक किसी व्यापारिक बैंकों को, तो उसको भी हम लोग साख रेशनिंग के अंतर्गत आपका शामिल करते हैं। इसी तरह आपका एक और पॉइंट होता है दोस्तों कि केंद्रीय बैंक विभिन्न संबद्ध उद्योगों या व्यवसायों के लिए साख की सीमा निश्चित कर देता है। तो ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, साख रेशनिंग ही होता है, जो अभी हमने समझाया कि जैसे किसी उद्योग को पर्टिकुलरली चुन लिया जाए कि जैसे आपका कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आपका आयरन इंडस्ट्री है, इस पे हम लोग पार्टिकुलर क्या कर लें कि इस एरिया को जब साख देने से मनाही हो जाती है व्यापारिक बैंकों को, तो इसे हम लोग क्या आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत शामिल करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपके बाजार में किसी आपके पर्टिकुलर चीजें क्या होने लगे, कोई इंडस्ट्री ज्यादा क्या करने लगे, लोन या उसमें रिस्क ज्यादा होने लगता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोन लेके अपने उद्योग को और ज्यादा प्रॉफिट की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे केंद्रीय बैंक क्या कर देता है कि पर्टिकुलर किसी बैंक को निर्धारित कर देता है कि आप इस विषय पर किसी को लोन प्रोवाइड ना करिए या ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड ना करिए। तो इन तरीकों से साख रेशनिंग के थ्रू आपका आपका जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्रेडिट कंट्रोल करने में नियंत्रण स्थापित करता है। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देख लें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका देखिए दिया है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, या कहे उपभोक्ता साख नियम में परिवर्तन करके। दोस्तों होता क्या है, जब मार्केट में मुद्रास्फीति या कहे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे आपका इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपभोक्ताओं की जो परचेजिंग पावर होती है उसमें कमी लाने की कोशिश की जाती है। होता क्या है दोस्तों कि जब उपभोक्ता के पास ज्यादा मुद्रा होगा तो वो ज्यादा क्या करते हैं, बाजार में व्यय भी करने के लिए लगते हैं। और जब लोगों के पास मुद्रा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, या तो चीजों को ईएमआई पर लेने लगते हैं या उसे लोन लेके प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जब चीजें हद से ज्यादा लोगों द्वारा खरीदी जाने लगती है, तो वहां पे बैंकों को निर्देश कर दिया जाता है कि अब आप जो भी कीमतें अदायगी के लिए रखते हैं उसमें आप उसका जो लोन है उसको महंगा कर दीजिए या उनकी किस्तों में क्या कर दीजिए, ज्यादा किस्तें बना दीजिए, जिससे उनको क्या हो, ज्यादा लोन देना पड़े। इससे क्या होता है, लोगों में हतोत्साहित आ जाता है कि अब लोग महंगे दर पे ऋण प्राप्त होता है या महंगी किस्तों पे ऋण प्राप्त होने लगता है, तो वहां पे उपभोक्ता पीछे हट जाता है परचेजिंग को करने के लिए। तो ये आपका उपभोक्ता साख में नियम में परिवर्तन करके किया जाता है। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों कि जैसे आप लोग कोई मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें आपका क्या कहा जाता है कि 3 महीने के लिए अगर आप लोग कोई क्रेडिट लेते हैं तो आपको इतना किस्त पर मंथ देना होगा। तो ऐसा क्या करता है कि केंद्रीय बैंक निर्देश कर देता है कि आप इस किस्त की जो राशि है उसमें वृद्धि कर दीजिए। जहां आप 1,000 रुपए लेते थे, अब उस किस्त में क्या कर दीजिए, 1200 कर दीजिए या 1400 कर दीजिए। नॉर्मली हम एक एग्जांपल बता रहे हैं दोस्तों कि एक तरीके से किस्तों में आपकी जो राशियां उसमें वृद्धि कर दी जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका उपभोक्ता साख नियम में परिवर्तन करके। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्रेडिट कंट्रोल केंद्रीय बैंक करता है। इसके आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लें दोस्तों, तो यहाँ पे डिफरेंशियल सिक्योर लोन रेट है, ये क्या है इसको भी समझ लीजिए
कि दोस्तों होता क्या है कि जब कभी आप व्यापारिक बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ मार्जिन, ये क्या कहते हैं, मॉर्टगेज रखना पड़ता है या कुछ न कुछ गिरवी रखनी पड़ती है। तो जब आपको गिरवी की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि कर दी जाए उतने ही लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिभूतियों के मार्जिन में वृद्धि कर दी जाना। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप पहले 10 लाख का कोई प्रतिभूति लेके जाते थे तो आपको 1 लाख की क्या मिलती थी, आपको लोन प्रोवाइड हो जाता था। बट अब अगर केंद्रीय बैंक इसमें आपकी क्या करना चाहता है, क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है या कह सकते हैं साख में कमी करना चाहता है, तो उसमें क्या करता है, इस अब 10 लाख के बदले में आपको क्या मिलेगा, केवल 50,000 ही क्या मिलेगी, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको 1 लाख का चाहिए तो आपको 20 लाख का क्या लाना होगा, साख या प्रतिभूति लानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको शुरू में तो क्या रखा गया था, ये प्रतिभूति बाजार के लिए ही था या कह सकिए अंशों या आपके जो डिबेंचर्स होते थे उन्हीं को रख के जब आपकी केंद्रीय बैंक क्या करता था, इनको जब रख के व्यापारिक बैंकों से लोन लिया जाता था तो उसके लिए ये नियम लागू किया गया था। पर अब ये नियम आपके सभी खाद्यान्न वस्तुएं जो होती हैं या आपके गोडाउन में जो भी वस्तुएं होती हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है कि जैसे अगर आपके पास एक गोडाउन में 10 या कह सकते हैं 10 टन कोई सामान रखा है, गेहूं या खाद्यान्न रखा है, उसके बदले में आपको क्या होता था कि 2 लाख रुपए का ऋण मिल जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 टन के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 15 टन रखने के बावजूद आपको क्या मिलेगा, 2 ही लाख का ऋण मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों प्रतिभूतियों की जो ऋण की होती है उसमें भेदात्मक क्या कर देती हैं, आपकी जो प्रतिभूति होती है उस पे आपका मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें आपकी इस तरीके से लोन में लोगों की क्या हो जाती है, लेने की दर में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से भी आपका केंद्रीय बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने का साहस करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये 3 पॉइंट है। आगे का पॉइंट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा के थ्रू भी आपका केंद्रीय बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी चीजें कानून या कोई भी रेगुलेशन केंद्रीय बैंक बनाता है तो उसको प्रचार के लिए या पब्लिसिटी करता है कि आप लोग मार्केट से कम लोन लीजिए, या जनता से अपील करता है या व्यापारिक बैंकों से अपील करता है कि आप लोग कम से कम लोन प्रोवाइड करिए। तो ये एक तरीके का सुझाव होता है, सजेशन होता है जो पब्लिसिटी के थ्रू क्या किया जाता है, आरबीआई प्रचार करके करती है। तो ये आपका क्या होता है, केवल आपकी सलाह भर होती है कि व्यापारिक बैंकों को सलाह दी जाती है कि आप कम से कम ऋण को प्रोवाइड कराइए। फिर आपका एक होता है मॉरल या कह सकते हैं नैतिक दबाव। इसमें दोस्तों क्या करता है केंद्रीय बैंक की, यहाँ पे आपका कुछ सुझाव इस तरीके से देता है कि अगर आप ये चीजें नहीं अपनाते हैं या आप मेरे आदेशों को नहीं अपनाते तो आपके ऊपर कुछ नैतिक दबाव देने का कार्य केंद्रीय बैंक करता है कि आपकी लाइसेंस रद्द की जा सकती है या आपके ऊपर कोई कार्यवाही की जा सकती है। तो दोस्तों ये आपका मॉरल प्रिकॉशंस होता है या नैतिक दबाव होता है। इस तरीके से भी केंद्रीय बैंक केंद्रीय ये क्रेडिट कंट्रोल पर नियंत्रण रखता है। लास्ट में एक मेथड होता है दोस्तों डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या करते हैं केंद्रीय बैंक की, अगर व्यापारिक बैंक को देखा जाता है कि अगर वो साख या केंद्रीय बैंक की बातों को नहीं मानते हैं तो उन पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन लेके उन पे सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। इस तरीके से भी केंद्रीय बैंक आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल आपके ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत रखे गए हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।